एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आता है। आदमी के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। बुद्ध ने उसको देखते ही उससे पूछा, बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। आदमी बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, महात्मा जी, अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूं। मेरे जीवन में कोई भी खुशी है ही नहीं। जो सोचता हूं वह कभी होता ही नहीं। पढ़ाई कर रहा था तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज्यादा पैसे कमाकर माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीद लूंगा। अपने पत्नी और बच्चों को प्रवास कराऊंगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर भी नौकरी मिली तो सही, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिनसे यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी जिंदगी बन चुकी है। आदमी की बातें सुनकर बुद्ध उसको पास के एक बगीचे के नजदीक लेकर गए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहा मानना होगा। आदमी ने कहा, वह हर बात मानेगा। तथागत उसे एक पास के फूलों के बगीचे के पास लेकर गए। बुद्ध ने आदमी से कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आए उसे मेरे लिए तोड़ कर ले आओ। बस एक बात ध्यान में रखना कि तुमको बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगे उसे चुन कर लाना है। एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। आदमी बुद्ध की बात ध्यान से समझने के बाद बगीचे में गया। आदमी को बगीचे में प्रवेश करते ही कई सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन आदमी ने उनमें से एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे विचार आया कि हो सकता है आगे इनसे भी ज्यादा सुंदर फूल मिले। अधिक सुंदर फूल की आशा में आदमी बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब हालत यह थी कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। आदमी को काफी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ लिया। उस आदमी के पास अब सूखे हुए फूल में से फूल तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक सूखा फूल तोड़ा और बुद्ध के पास वापस लौटा। बुद्ध ने सूखे हुए फूल को देखकर उस आदमी से पूछा, बगीचे में इतने सारे सुंदर फूलों में फिर तुम ये सूखा हुआ फूल क्यों तोड़कर लाए? आदमी ने कहा, इस विचार से कि आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेगा। मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया, इसलिए मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही समस्या तुम्हारी भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह के फूल, छोटी मोटी खुशियां हैं। तुमने ज्यादा बड़ी खुशी के आशा में इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश ना हो जितना तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे, तब होंगे। किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारे बीवी बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश वो तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस आदमी को समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहा करता था। दोस्तों, यही तो हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझते और फिर कुछ और ज्यादा पाने की आस में जो है उसका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख या खुशियां आई ही नहीं। नंबर 2, भगवान बुद्ध के लाखों अनुयायी थे। इन्हीं में से एक पिछले कई सालों से रोजाना उनके आश्रम में जाया करता था, उनके प्रवचन सुना करता था, ध्यान लगाया करता और वापस चला जाता। यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, मगर एक दिन यह अनुयायी आश्रम नहीं आया और उसके बाद उसने आश्रम में जाना ही छोड़ दिया। बाकी कई लोगों की तरह बुद्ध ने भी यह महसूस किया कि उसका नियमित आने वाला अनुयायी किसी वजह से अब आना बंद हो गया है। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन बुद्ध अपनी भिक्षा मांगकर एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। यह गांव दरअसल उसी अनुयायी का था जिसने अब आश्रम में आना छोड़ दिया था। बुद्ध उस अनुयायी के घर की तरफ चल दिए। जब उसके घर के पास पहुंचे तब वह अनुयायी अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह उनके पास आया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और अनुयायी से बात करने लगे।
बुद्ध ने पहले उस अनुयायी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर पूछा कि उसके परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना। अनुयायी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई भी अस्वस्थ नहीं है। बुद्ध ने उससे आगे पूछा, अगर सब ठीक है तो तुमने आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? अब अनुयायी ने थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, गुरुजी, मैं क्या करता, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा है और वह भी अब जगह जगह से फट चुका है, उसमें कई जगह छेद हो गए हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे आता? बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पाया कि उसकी बातों में पूरी सच्चाई थी और उसके कपड़ों की हालत खस्ता थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस अनुयायी के कंधे पर हाथ रखा और सब ठीक हो जाएगा बोलकर उसे दिलासा दिया और वहां से चले गए। एक बार बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रोकने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उनके गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दें। श्रीमंत अनुयायी ने उनसे वचन दिया कि वह अगले दिन जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करेगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक श्रीमंत अनुयायी ने अपने नौकर के हाथों न सिर्फ उस गरीब अनुयायी के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर गरीब अनुयायी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन से बुद्ध ने देखा कि वह अनुयायी फिर से आश्रम में आने लगा है। बुद्ध ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो बताओ। अनुयायी ने कहा, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़ों की थी जो आपने हल कर दी। अब मैं बहुत खुश हूं। बुद्ध के अनुयायी से पूछा, अच्छा बताओ, तुमने अपने पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारे ओढ़ने के कपड़े ओढ़ने लायक नहीं बचे थे, इसलिए मैंने अपने पुराने कपड़ों को उनकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने अपने ओढ़ने वाले कपड़े का क्या किया? मैंने उन्हें पर्दों की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अनुयायी ने कहा, उन पुराने पर्दों का क्या हुआ? बुद्ध फिर से पूछा, मैं उनके 4 टुकड़े करके चूल्हे से गर्म बर्तन उतारने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अनुयायी बोला, पहले गर्म बर्तन पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन कपड़ों का क्या किया? बुद्ध ने फिर से पूछा, मैं अब उन्हें घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अनुयायी ने जवाब दिया, पुराने पोछे का क्या किया वह भी बता दो। बुद्ध ने अगला सवाल पूछा, वह कपड़ा कुछ भी करने लायक बचा नहीं, इसलिए मैंने उसके तार तार अलग कर दिए और उनसे दिया की बाती बना ली। इन्हीं बत्तियों में से एक बाती आज इस आश्रम में भी मैंने जलाई है, उसी की रोशनी में हम बैठे हैं। भगवान बुद्ध अनुयायी के जवाबों से बहुत खुश हुए। उन्हें इस बात का काफी संतोष हुआ कि उनका अनुयायी किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और हर वस्तु की कद्र करता है। दोस्तों, इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो उन्हें आसानी से मोलने वाली वस्तुओं की कद्र नहीं करते और जरूरत से के ज्यादा लेते हैं, फिर बिना अच्छे से इस्तेमाल किए वे